अस्सलामुअलैकुम, एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप यूएई से किसी दूसरी कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे लीगल तरीका से यूएई से दूसरी किसी कंट्री में जाकर अपने घर के माशी हालात बहुत जल्दी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं जो कि उनके साथ फराड करते हैं, उनके नाम के ऊपर लोन ले लेते हैं, उनको इस उम्मीद के साथ यूएई का वर्क परमिट दिलाते हैं कि आप यूएई में कुछ अरसा रहेंगे, आपके नाम के ऊपर एक बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट ओपन किए जाएंगे, आपको क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाए जाएंगे, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री यूएई के अंदर है तो ये बेहतर की जाएगी, आपका बैंक स्टेटमेंट मजबूत होगा तो आपको बहुत जल्दी किसी यूरोप की कंट्री का या दोस्तों यूएसए का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का वीजा मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा लोग इस उम्मीद के साथ कि वो किसी अच्छी कंट्री में जाएंगे, अपने घर के हालात बेहतर करेंगे, तो वो किधर से इधर न उधर से कर्जा मांगकर कुछ लोगों से उधार लेकर यूएई में आते हैं, लेकिन यहाँ आकर वो फंस जाते हैं। उसके बाद ना वो यूएई के रहते हैं ना वो किसी दूसरी कंट्री में जाने के काबिल रहते हैं, उल्टा उनके नाम के ऊपर बैंक से लोन भी ले लिए जाते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं होता। उनके नाम के ऊपर सिम निकलवाई जाती है जिनके बारे में उनको पता नहीं होता, ताकि अगर सिम के ऊपर कोई ओटीपी रिसीव होती है तो वो उन लोगों को रिसीव हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनी तौर पर ऐसे लोगों से भी बच सकेंगे, अपने पैसों का नुकसान होने से भी बचा सकेंगे और साथ में दोस्तों आपको पता भी चलेगा कि आप कैसे किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं जिसमें आपके पैसों का भी नुकसान नहीं होगा और इंशाल्लाह आप लीगल तरीका से भी जा सकेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं यहाँ पर आपने ध्यान से इसके ऊपर तवज्जो देनी है। सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी कंपनी का वीजा लेते हैं तो कंपनी का आपको 2 साल का वीजा मिलता है। तो कंपनी के साथ आप जब भी आपको टाइम मिलता है या जब आपको लगता है कि कंपनी में आपकी बात सुनी जाएगी तो उस टाइम आप उनके साथ बात कर लें। जब तक आपके पास कंपनी का वीजा है या जब एक बार वीजा खत्म हो जाएगा तो दूसरा वीजा भी आप रिन्यू करेंगे, लेकिन जब आपके हालात बेहतर होंगे, जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाने के काबिल होंगे, उस दौरान कंपनी आपके साथ मेहरबानी करे कि जब आपको एनओसी की जरूरत होगी तो कंपनी आपको एक एनओसी लेटर दे दे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जाने के लिए आपका जिस कंपनी का वीजा है उस कंपनी का इजाजतनामा जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो आपने ये काम करना है और दूसरा ये है कि आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं आप अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर ले। यूएई के अंदर अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो उसका ये फायदा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज में जो बैंक अकाउंट आपका होना जरूरी है जाने के लिए जो एक शर्त है वो पूरी हो जाएगी और उसके अंदर कुछ आप सेविंग करते रहें, कुछ उसके अंदर आप पैसे जमा करते रहें। कभी कभार आप ऐसा भी करें कि आपको जो सैलरीज मिलती हैं वो पूरी की पूरी सैलरीज आप उस अकाउंट में जमा कर दें और कभी कभार आप ऐसा भी करें कि अपने कुछ दोस्तों से मांगकर 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार दिरहम आप मांगकर अपने बैंक अकाउंट में रख दें और 15 से 20 दिन में, 10 दिन में आप वही पैसे वापस निकाल कर अपने उन दोस्तों को वो कर्जा वापस कर दें। इस तरीका से आपके बैंक के अंदर जो आप पैसे जमा करते रहेंगे, निकालते रहेंगे तो आपका इस तरह से बैंक के अंदर एक किरदार मजबूत हो जाएगा और इस तरीका से जब आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होगी तो ये आपके बहुत काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं कि किसी दूसरी कंट्री में यूएई से जाने के लिए कभी कभार आपको ट्रेवल हिस्ट्री की भी जरूरत होती है। तो अगर आपके घर के माशी हालात अच्छे हैं, कोई और भी ऐसा आदमी है जो कि आपके घर की किफालत कर रहा है, आपका भाई, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई या आपका वालिद, तो ऐसी सूरत में दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि 400-500 दिरहम में आपको उनकी कंट्रीज का वीजा मिल जाता है। आप किसी ऐसी कंट्री का वीजा ले लिया करें और जब आपको छुट्टियां मिलती हैं 3, 4, 5 छुट्टियां, तो आप 4-5 दिन किसी भी कंट्री का सफर कर लें, उस कंट्री में जाएं फिर वापस आ जाएं। इस तरह से अगर आप 2 साल में या 4 साल में किसी भी 4 से 5 कंट्रीज में जाएंगे तो आपकी ट्रेवल हिस्ट्री भी बेहतर हो जाएगी और 4-5 साल अगर आप सेविंग करते रहेंगे तो आप काफी सारी सेविंग भी कर पाएंगे, अपने घर में भी खर्चा भेजते रहें, खुद के ऊपर भी आप खर्चा करें और साथ में सेविंग भी करते रहें। सबसे आसान तरीका यह है कि आपको जो सैलरी मिलती है, अगर आपकी यूएई के अंदर 3 हज़ार सैलरी है, 1 हज़ार अपने घर में भेजें,
1500 दिरहम आप बैंक अकाउंट में रख ले, 500 आप अपने खर्चे के लिए रख ले, ताकि दोस्तों कल को अगर आपके बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है तो आपका बहुत एक अच्छा बैंक स्टेटमेंट होता है कि आपको किसी भी कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो उसका वीजा आसानी के साथ मिल सके। और दूसरी कंट्रीज में जाने का फायदा एक तो ये होगा कि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो मजबूत होगी। साथ में जब आप दूसरी कंट्रीज का सफर करेंगे तो वहां पर आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ बात करने का मौका मिलेगा, तो आप इंग्लिश बोलने में माहिर हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश जुबान में फरावानी हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, क्योंकि यूएई के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज के एम्बेसीज हैं, आपको जिस कंट्री में जाने की ख्वाहिशमंद है उस कंट्री की एम्बेसी पे डायरेक्ट से आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा, जब आप उनके साथ इंग्लिश में आसानी से बात कर सकेंगे, तो ये दोस्तों जो जुबान होती है एक दूसरे के साथ जो बात करने का तरीकाकार होता है, ये इंसान को वीजा दिलाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आप एक तो इंग्लिश बोलने में माहिर हो जाएंगे, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बेहतर हो जाएगी, आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा होगा और आपने ऑलरेडी कंपनी के साथ बात की हुई होगी, तो ऐसी सूरत में आपको कंपनी की तरफ से एनओसी भी जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह आपको किसी भी दूसरी कंट्री में जाने के लिए आसानी के साथ वीजा मिल जाएगा। आपको जो वीजा मिलता है वो आप किसी भी कंट्री का वीजा मिलता है उस कंट्री में जाएं, जितना आपका वीजा है वो लीगल तरीका से रहे, वापस यूएई में आए, दोबारा लीगल तरीका से काम करें और जब आप दोबारा जाने के ख्वाहिशमंद होंगे तो आपको आसानी के साथ दूसरा वीजा दे देंगे। और उम्मीद है कि दूसरी बार जाने के बाद आपको वहां पर नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। जिन कंट्रीज के अंदर नेशनैलिटी मिलती है, अगर दूसरी बार नहीं मिलती तो इंशाल्लाह आपको लाजमी तीसरी बार में नेशनैलिटी मिल जाएगी। लेकिन ये तमाम तरीके लीगल होंगे, लीगल प्रोसेस होंगे, तो आप इस तरीके से ना खुद परेशान होंगे, ना आपके घर वाले परेशान होंगे, ना आपके ज्यादा पैसों का नुकसान होगा। तो उम्मीद है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप लाजमी इसके ऊपर गौर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।